हरियाणा का रण आज पहुंचा है सोहना विधानसभा शिवनगरी और यहां तमाम विकास के दावे किए जाते हैं। एलिवेटेड फ्लाईओवर यहां से गुजरा, मुंबई एक्सप्रेसवे यहां से गुजरा, लेकिन क्या ये रोड की रफ्तार के बीच शहर गांव की गलियों का विकास हो पाया? उसमें कुछ रफ्तार बढ़ी? तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और यहाँ तमाम लोग सोहना विधानसभा के हैं और न केवल सोहना विधानसभा बल्कि यहाँ से तमाम विधानसभा भी कनेक्ट होती हैं, तो ये भी जाहिर सी बात है कि सोहना का असर सभी चारों की चारों विधानसभाओं में पड़ता है। और फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार पिछले 10 सालों में बीजेपी सत्ता में रही, उससे पहले 10 साल कांग्रेस थी, क्या विकास कार्य हुए, क्या अब यहाँ नया विकल्प खोजा जा रहा है? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ताऊ जी, आप देख रहे हैं, आपने राजनीति बदलती हुई देखी होंगी, सियासतें उलट पलट होती देखी होंगी, क्या अभी आपको लगता है इस बार क्या माहौल है? और क्या ऐसा है कि अन्य जो प्रत्याशी हैं वो आकर कहते हैं हमें वोट दो, हम बनने के बाद आपके रोड निकालेंगे, आपके हॉस्पिटल बनाएंगे, आपका फलाना काम करेंगे, लेकिन श्री कल्याण सिंह चौहान जैसे प्रत्याशी हैं जो ये कह रहे हैं मैंने किया है, वो तो करेंगे, इन्होंने किया है। 17 गाँव में बच्चों के लिए स्कूल में जाने के लिए बसें चला रखी हैं, 2000 महिलाओं को सिलाई मशीन दे करके उनको पैरों पर खड़ा किया है, 2000 लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिल दी। लेकिन हम जिस रोड पे खड़े हैं यहाँ जाम की एक बड़ी समस्या थी, लेकिन 10 साल से जो समस्या थी वो बीजेपी ने यहाँ ये रोड बनाया एलिवेटेड, ये कम है, और भी ज़्यादा विकास की जरूरत थी। इससे ज़्यादा और विकास की जरूरत थी जो है। अभी हम कल्याण सिंह से संभावना है हमें कि वो इस समस्या का हल करेंगे। देखिए, बिल्कुल तमाम उम्मीदवार हैं, नुमाइंदे मैदान में। आपको क्या लगता है हरबीर जी, तमाम चीज़ें आपने देखी, अभी क्या संभावना है और विकास के दावे जो कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कहता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा, क्या विकास हुए वो आप बताएं? हाँ, विकास हुई है जी। इस विधानसभा सोहना विधानसभा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में 10 साल की सरकारों में 2 यहाँ कॉलेज आए, 18 स्कूल यहाँ पर बच्चों के अपग्रेड हुए, 2 नए कॉलेज यहाँ पे बने, 8-9 स्टेडियम अलग अलग बने, गाँवों में स्टेडियम बने, कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर 41 कम्युनिटी सेंटर नए बने। तो विकास तो सारे में हुआ ही है, बाकी निर्माण सड़कों का इनका तो सब सारा सरकार कर ही रही। और बिना पर्ची के नौकरियां मिली है लोगों को, और जो नौकरियां मिली है वो भी ना कोई किसी की सिफारिश या उससे नहीं मिली, जिसको मिली है वो अपनी मेरिट पे और अपने उस पे गया है। लेकिन विपक्ष तो कहता है अग्निवीर युवाओं को दिया जा रहा है, वो बड़ी सरकार बड़ी सोच और समझ के साथ दे रही है। नए लोग आके अगर कोई बातचीत बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसको उन्होंने भी इसी पार्टी में से पहले सब कुछ सीखा है, इसी पार्टी ने सब कुछ उनको दिया है। आज वो दूसरी पार्टी या दूसरी जगह जाके वो बोलने लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अंकल जी, आपने बच्चों का भविष्य बनाया, टीचर हैं, क्या सोने का भविष्य क्या है? देखो जी, सोने का भविष्य ये है कि हम भी पहले बीजेपी को वोट करते आए हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार टिकट सही नहीं दिए। हम चाहते, जैसे हमारा भाई हरबीर है, ये बहुत दिन से बीजेपी में, इनको टिकट नहीं दी। कल्याण सिंह चौहान 10 साल से बीजेपी की मेहनत कर रहे हैं, जहां उनकी ड्यूटी लगाते जाते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दी। सोहना तावड़ू की जनता टिकट सही ना मिलने के कारण बीजेपी पार्टी से रुष्ट है और उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि नेता को, कल्याण सिंह को 36 बिरादरी ने खड़ा किया, जनता उसके साथ है। आप सरपंच साहब, आपने तमाम चीज़ें देखी हैं, तमाम नुमाइंदे रहे, हुक्मरान रहे, किस तरह से विकास की ज़रूरत थी और अब क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? देखो, पार्टी कोई भी हो, विकास जब उसको 5 साल की सत्ता मिलती है तो विकास करना तो उसका फ़र्ज़ है। अभी आपने रोड के बारे में पूछा, हमारे बुजुर्ग मास्टर जी साथ में, कि भाई रोड का विकास किया। रोड का विकास तो आपको इनको करना ही था, पहले से भी ये प्लानिंग बनती है। बाकी जो अगर हम पर्टिकुलर उसकी बात करें तो आम लोग बहुत परेशान था, चाहे रजिस्ट्री का मैटर हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे और बिजली की समस्या हो। बिजली का तो आज दिन तक भी चल रहा है। तो इसमें अगर मान लो अब रही पार्टी की बात कि भाई हमारा टिकट के उस पर चुनाव हुआ है, तो टिकट के लिए हम तो अब कल्याण सिंह के साथ में खड़े हैं, तो कल्याण सिंह के लिए ही वोट मांगे। हम कल्याण सिंह के लिए क्या लगता है, क्या जरूरत थी सोहना को, और अब क्या लगता है कि 10 साल में नहीं हुआ? हमारे को टिकट नहीं मिला ना राजपूतों को, इसलिए इसकी वजह से जो है वो नहीं, हम भी बीजेपी के थे वैसे, परंतु इस टिकट की वजह से थोड़ा वो हो गया। राजपूत इसलिए नाराज है? राजपूत की बात नहीं है, 36 बिरादरी नाराज हो गई इससे, क्योंकि कल्याण सिंह सही आदमी था, तो टिकट मिलनी चाहिए थी। ये था। देखिए, मैं बताऊं, इसमें जाति का कोई नाम नहीं है, जाति कोई बात नहीं है। ये सोहना का जो इलेक्शन है, ये देखो, ये कह रहे हैं कि विकास करा है। विकास होता क्या है? विकास होता है कि जो जनता है सोहना की, वो शांति से हो जाए,
उसको विकास बोलते हैं। अब सोना की जनता से आप पूछिए कि बार बार गोलियां चलती थी, बार बार दुकानों पर अटैक होते थे। आप सोना शहर में एक बार बनिया समाज से पूछिए कि वो कैसा विकास चाह रहे हैं। वो शांति का विकास चाह रहे हैं, जो आराम से सो सके, अपने धंधे को आसानी से चला सके। लेकिन सोना वाली जो जनता है, बनिया है, पंजाबी समाज है हमारा, वो चैन से बिजनेस नहीं कर सकते सोना तावड़ू में। आप विकास की बात कर रहे हैं, सड़कें ही विकास है क्या? विकास है शांति से बिजनेस करना, व्यापारी शांति से बिजनेस करें, ड्यूटी वाले ड्यूटी पे जाएं, शांति से घर आके आराम से सोएं। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी जो सोना में मचा रखी है पिछली सरकार ने, आप देखिए तहसील में मार्केट लगती थी अधिकारियों की, तहसील में मार्केट लगती थी अधिकारियों की, पैसे लेते थे खुलेआम। वो विकास है क्या? भाई, जिन लोगों ने 10 साल पहले गुड़गांव देखा है, तो उस गुरुग्राम में और आज के गुरुग्राम में रात और दिन का फर्क है। पहले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कुछ भी विकास नहीं था। बिजली से लेके, पानी से लेके, पहले कई दिन तक लाइट नहीं आती थी, अब 24 घंटे लाइट आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का देख लो, इतने रोड का विकास हुआ है, पानी सभी को मुहैया कराया जा रहा है। और पहले सबसे बड़ी बात तो ये है, इस सरकार ने जो दिया है नौकरी, जो है बिना पर्ची बिना खर्ची के, पहले बगैर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी नहीं लगती थी, सबसे बड़ी बात है। और जो जिस पार्टी की विचारधारा के साथ बीजेपी खड़ी है, वो एक सभी लोगों को सूट करती है। वो एक खास कम्युनिटी को संतुष्ट करने के लिए संसद में ये यहाँ तक कह देती है कि हिंदू जो होता है वो दंगा कराता है, आतंकवादी होता है। जो राम जी को काल्पनिक बता देते हैं, उस लोगों के साथ खड़े होने में उन लोगों को, मैं समझता हूँ, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप क्या देखते हैं महिला सुरक्षा को लेकर? सोना में क्या होना चाहिए और महिलाओं के लिए क्या बेहतर हुआ है पिछले 10 सालों में, उससे पहले 10 सालों में, और अब क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए इतना बेहतर हुआ है कि आज हम रात में भी निकल सकते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, जैसे पिछले साल नूह में हुए थे दंगे और हम जल अभिषेक भी नहीं कर पाई थी महिलाएं बहनें, और आज इस साल बीजेपी की सरकार में हमने जल अभिषेक किया है, बिल्कुल निडर होकर के सारी बहनें वहाँ पर पहुँची हैं। तो ये एक विकास ही है। बहनों के लिए 2100 रुपये की योजना बताई है। पहले क्या होता था, जो पेंशन आती थी उसका 25% इधर उधर मिलता था बहनों को, और वो बड़ी बूढ़ी हमारी है ना लाइनों में लगी रहती थी कई दिनों तक। भाजपा सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो उसमें बढ़ोतरी करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मुझे ऐसा लगता है जो अभी इन्होंने दिया है कि 2100 रुपये इलेक्शन के बाद जो हमें 2100 मिलने वाले हैं, वो महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय है और बहुत अच्छा कदम साबित होगा। और मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा की दृष्टि से हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी में होते तो शायद हम कभी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, हम कभी कार्यालय नहीं जा सकते। यहाँ तो आपका क्या होना चाहिए? आपको क्या उम्मीद है अपने नुमाइंदे से कि हमें ये होना चाहिए? भाई अभी तो उम्मीद से तो सारी अभी तक जैसे मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे 10 सालों से चली आ रही है और आगे भी चले, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि जितनी महिलाओं को उन्होंने सम्मान और सारी चीज़ों की सुविधाएं दी हैं, 33% आरक्षण के बाद 33% आरक्षण दिया है। जो भाई 2014 से 19 तक विकास हुआ, 2019 से 24 तक हुआ। 2014 से जो जिस तरह से पार्टी ने एक विश्वास जताया तेजपाल तंवर जी पे, देखिए 2014 से 2019 तक जो तेजपाल जी जो है विधायक रहे, तो उन्होंने अपने काम खूब कार्य करवाए, खूब विकास करवाए, इसलिए उनको उसी आधार पर तो दोबारा से टिकट मिल गया कि उन्होंने विकास करवाए। उसके बाद 2019 से 24 तक भी हमारी सरकार रही, उसमें भी खूब विकास हुए। वहाँ से प्रत्याशी जो यहाँ से MLA था उसने खूब विकास किए। उससे पहले जो तेजपाल जी रहे 14 से 19 तक, उन्होंने खूब विकास किए। और सोना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खूब विकास हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना नौकरियां, इसमें बहुत बड़ा काम मनोहर लाल जी ने किया। भैया पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो सभी को जय श्री राम। और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर रहे हैं। बीजेपी सरकार बना रही है फुल बहुमत से, और बीजेपी आ रही है, और बीजेपी के कार्यकर्ता सच्चे और अच्छे इंसान हैं, सब बीजेपी को वोट करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि जो मामन खा वगैरह बोलते हैं ना, इनको अगर सबक सिखाने तो बीजेपी लानी पड़ेगी। मैं भाई से सहमत हूँ कि समाज खराब नहीं। देखो 1 मिनट सुना, ना ये गलत बात है। नहीं, समाज को बांटा किसने? आप ये देखिए समाज को बांटा किसने? समाज को बांटा बीजेपी ने, कांग्रेस ने। आप एक ही जाति है क्या? इस सोना में एक ही जाति है? पांचों पार्टियों ने एक ही जाति को टिकट दी है। समाज को बांट कौन रहा है?
समाज में पार्टी बांट रही है, हमने नहीं बांटा समाज को। हम तो समाज को बांटने का कल्याण सभी पार्टियों ने एक ही जाति विशेष को टिकट दिया। ये समाज को बांटना नहीं है तो और क्या है। सभी पार्टियों ने और किसी जाति को नहीं देखा, सिर्फ एक ही जाति विशेष को टिकट दिया। इसी को बोलते हैं समाज को बांटना। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी झूठ पर उतर आए हैं, झूठ बोलने लगे। बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये हिंदुओं को बांट रहे हैं। हिंदू एक है, हिंदुओं में कोई जाति नहीं है, सब हिंदू सनातन एक है। और हम बीजेपी को ला रहे हैं, बीजेपी को कल्याण सिंह एक नहीं है, इससे ज्यादा काम करने वाले बहुत कार्यकर्ता है, कोई रुष्ट नहीं है। हरबीर जी है, किसी को कोई कल्याण सिंह कहते तो मामन का के खिलाफ बोल के दिखाए और जावेद के खिलाफ बोल के दिखाए। जो भाई नरेंद्र मोदी ने जो किया है, जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई, अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उसकी क्या हो। मोदी में जो कर सकता है बीजेपी वो कोई नहीं कर सकती। बीजेपी गवर्नमेंट ने वो करके दिखाया, जो आज हमारा हिंदू भाई जम्मू कश्मीर में इतना सुरक्षित है। अयोध्या में जाके देखो भाई साहब, अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि हम कोर वोटर है बीजेपी के। अरे तुम कोर वोटर हो, तुमने तो खुद ही बांट लिया, तुमने बांटा है समाज, बीजेपी नहीं बांटी। राम मंदिर बनाया, हमने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। कोर वोटर कहलाते हैं तो उनको बीजेपी में शामिल होना। सोना हल्के में कोई विकास नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं। आप बताओ, 15 लाख की आबादी गुड़गांव के अंदर है, हॉस्पिटल तोड़ के रख दिया, गरीब बंदा कहाँ जाए इलाज कराने के लिए। आप मेरी बात सुनो, इलेक्शन 36 बिरादरी का होता है नहीं होता? 36 बिरादरी सोना में है या नहीं है? बढ़िया समाज सोना में, पंजाबी समाज सोना में, यादव समाज सोना में, जाट समाज सोना में। क्या ये एक ही जाति की पार्टी रहेगी सारी? 36 बिरादरी को पांचों टिकट एक ही पार्टी को, एक ही जाति को मिलेंगे क्या? और जात नहीं बच रही क्या यहाँ? और भी जात बच रही है, एक ही जात ना, 5 टिकट मिल जाएंगी। अब तो जीत के दिखा दो। इनको पता है जीत नहीं रहे, इसलिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। ये कह रहे हैं, देखो झूठी खबर फैला रहे हैं। देखो कल्याण सिंह ने संजय सिंह को वोट दी थी, गुजरों ने पिछली बार संजय सिंह को वोट दी थी। अब की बार अगर गुजर को टिकट मिले तो राजपूतों को भी गुजर को देनी चाहिए। संजय सिंह के साथ हम थे, संजय सिंह को हमने वोट दी गुजरों ने। ये लोग एक व्यक्ति विशेष के साथ खड़े हैं, हम एक विचारधारा के साथ खड़े हैं। वो विचारधारा है बीजेपी। गुजरों ने राजपूतों के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। देश के लिए जो जरूरी है वो मोदी जी जरूरी है, और मोदी जी से जो भी फैसला लिया है वो सही है। और हमारे लिए क्या, देश की रक्षा क्या समाज देख करके होती है, पूरे राष्ट्र की होती है सेवा। हमारे नौजवान खड़े हुए हैं जो देश के सरहदों पे, वो क्या ये देख रहे जाति। आपको क्या लगता है तमाम चीजें हैं, जाति पे ना जाए, आप नुमाइंदे ढूंढे, कोई ऐसा क्या नुमाइंदा होना चाहिए क्या? जाति पे हम नहीं जा रहे, बीजेपी पार्टी खुद जाट नॉन जाट करके यहाँ पे राजपूतों को वोट ना दे के, देखो एक ही जाति की बात एक ही जाति को आप मेरी बात पार्टियों ने वोट में। मेरी बात सुनो, ये हिंदू धर्म की बात करते हैं ना, ये बीजेपी वाले हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं ना, इनसे ये पूछ लो कि हिंदू धर्म है क्या? सनातन धर्म कहाँ से शुरू हुआ? जन्मेजी कौन है? हज कौन है? इनसे पूछ लो कौन है? बीजेपी पार्टी ने जाट नॉन जाट की राजनीति करी है, राजपूत कहाँ पे है? अगर ये पार्टी को पूरी वोट अगर ये हिंदू धर्म जब 2-3 बार तेजपाल तवर हार हो, गुजरों की कितनी वोट आई? वे राजपूतों की आती थी 4-5 हजार। गुजरों कितनी वोट आई? तवर से पूछ लो जाके। कल्याण भाई, हमारी सेना ये नहीं सोच रही है कि यहाँ पे हिंदू रहता है या कौन रहता है। हमारी सेना ये देखिए, बिल्कुल आज सोना विधानसभा में तमाम लोगों की आपने बात सुनी, क्या जरूरत है, कैसा नुमाइंदा हो। और सोना विधानसभा अब 5 तारीख को ये निश्चित होगा, क्योंकि 5 तारीख को जब ईवीएम में ये मतदाता बटन दबाएगा तो उससे ही सुनिश्चित होगा कि 8 तारीख को जीत का ताज किसके सर होता है और हार का किसको मुंह देखना पड़ेगा। लोग भड़के हुए हैं। गुरुग्राम से कैमरा पीयूष के साथ देवेंद्र भारद्वाज, गुरुग्राम।